अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आप लोग के साथ मैं जो टॉपिक शेयर करने लगा हूँ वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। ये हमारी 10th क्लास की केमिस्ट्री है और चैप्टर नंबर है 12 और टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। बच्चों, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अल्केन को बनाने के वावा तरीके मौजूद हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिनको हम यूज़ करके हम अल्केन को बना सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ और सिर्फ दो मेथड बताए हुए हैं। हम उन दो मेथड से आपको क्या बना के देता हूँ मैं, अल्केन। तो सबसे पहले और बड़ी मज़े की बात यह है, आप लोग मोस्टली ना इसको रट्टा लगाते हो, ये रट्टा नहीं लगाने। इनके जो मेथड्स हैं, इनकी जो पूरी कहानी है वो इनके नाम के अंदर ही है। अगर आपको वो नाम आता है तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। अगर आपको उस मेथड के मीनिंग समझ आ गए तो आप इजीली अल्केन बना सकते हो। तो चलते हैं सबसे पहले मेथड की तरफ। और बच्चों, इसका नाम है जी हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। हम इस मेथड के नेम को समझ लेते हैं और इंशाल्लाह बाकी सारी बात हमें खुद ही समझ आ जाएगी। देखो जी, हाइड्रोजिनेशन का मतलब पहले समझना होगा, क्योंकि मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछ लेता है आपसे कि डिफाइन या व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन। बच्चों, कहीं पे भी आप जब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की एडिशन करते हो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। द एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अच्छा, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से मुराद मेरी H2 है, H नहीं, H2। जब भी मैं कहीं H2 को ऐड कर रहा हूँगा, समझ जाना कि मैं उसकी क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोजिनेशन। अल्कीन का आपको पता है कि जहाँ कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए उसे क्या बोलते हैं, अल्कीन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, अल्काइन। मींस बेसिकली इस मेथड में हमने एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन करनी है अल्कीन और अल्काइन में। मीन मैं एक अल्कीन लूंगा, अल्काइन लूंगा और उसमें मैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड कर लूंगा, तो वो जो अल्कीन है और अल्काइन है वो बच्चों किस में चेंज हो जाएगा, अल्केन में। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। अब बच्चों, जब मैं हाइड्रोजन ऐड करता हूं तो उसके लिए मुझे कैटलिस्ट और कंडीशंस भी प्रोवाइड करनी है। बच्चों, जो हम लोग आम तौर पे इसके लिए कैटलिस्ट यूज करते हैं वो है निकल। और उस वक्त जो हम टेम्परेचर रखते हैं वो होता है 250 से लेके 300 डिग्री सेल्सियस तक। जब हम निकल की प्रेजेंस पे और इस टेम्परेचर पे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ऐड करेंगे अल्कीन और अल्काइन में, तो स्टूडेंट वो किस में चेंज हो जाएगी, अल्केन में। याद रहे, यहां हम निकल की बजाय दो और कैटलिस्ट है, प्लाटिनियम या प्लाडियम, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मजे की बात है कि उसको यूज करते वक्त आपको इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर भी नहीं चाहिए, ये काम रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा। लेकिन एक मसला है, वो जो प्लाटिनियम और प्लाडियम है वो एक्सपेंसिव मेटल हैं, वो इजीली अवेलेबल नहीं होते।
जबकि जो निकल है वो चीप भी है, सस्ता है, बीइंग अ पाकिस्तानी, और क्या चाहिए। इसके अलावा वो इजीली अवेलेबल भी होता है। तो इसलिए हम हमेशा किसको प्रेफर करते हैं, निकल को। तो हम निकल की प्रेजेंस पे बच्चों 250 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को यूज करके मैं क्या करने वाला हूँ, अल्कीन और अल्काइन की हाइड्रोजिनेशन करने वाला हूँ। तो मुझे क्या मिल जाएगी, अल्केन। तो अगर आप इसको डिफाइन करके लिखना चाहते हो तो हम ऐसे लिखते हैं कि द एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इनटू अल्कीन एंड अल्काइन in the presence of nickel as a catalyst at 250 to 300 degree Celsius temperature, alkane is formed। और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस काफी है। उसके बाद आपने नीचे रिएक्शन लिखने हैं। ये देखो, ये है मेरे पास स्टूडेंट एक है अल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप लोग जानते हो कि इसे हम बोलते हैं इथीन। दो कार्बन हो तो इथेन होती है, अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो वो क्या बन जाती है, इथीन। मैंने ये एक इथीन लिया है जो कि अल्कीन है। मैं स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या ऐड करने लगा हूं, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन H2। बच्चों किसकी प्रेजेंस पे, निकल एज ए कैटलिस्ट। और टेम्परेचर क्या है जी, 250 से लेके 300 डिग्री सेल्सियस पे। बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक काम होता है, ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लग जाता है और एक इसके साथ। ये देखो, ये क्या बन जाएगा, CH2 से CH3, ये सिंगल बॉन्ड, ये भी CH3। तो बच्चों ये देखो, ये आपके पास क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये देखें, ये इथीन थी, ये हमने इथेन बना ली जो कि एक क्या है, अल्केन। तो इस तरीके से आप अल्केन बना सकते हो बाय यूजिंग द अल्कीन। बच्चों ये थी अल्कीन। मैं अब अल्काइन लेने लगा हूं। ये देखो, ये है मेरे पास अल्काइन में इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो स्टूडेंट्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अल्काइन। मैंने अल्काइन लिया, इसमें भी मैं ऐड करने लगा हूं स्टूडेंट्स क्या, हाइड्रोजन। तभी वो क्या कहलाएगी, हाइड्रोजिनेशन। लेकिन किसकी मौजूदगी में, सेम वही कंडीशंस, निकल एज ए कैटलिस्ट 250 से लेके 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अगेन एक ट्रिपल बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा, एक इसके साथ। बच्चों ये हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2। अब एक बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, बाकी कितने बच गए, दो, डबल बॉन्ड CH2। याद रहे, ये हमें अल्केन नहीं मिली, ये अभी हमें क्या मिली है, अल्कीन, इथीन। हम दोबारा इसको क्या करवाएंगे, यही वाला काम, हाइड्रोजिनेशन इसकी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 in the presence of nickel as a catalyst 250 से लेके 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। बच्चों अगेन एक और बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा और एक इसके साथ, और बच्चों आपके पास क्या चीज बन गई, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये एक क्या होती है, इथेन। और इस तरीके से हमने एक इथेन, एक अल्केन बना ली है बाय यूजिंग द अल्काइन।
अच्छा बच्चों, इसी मेथड का एक और नाम भी होता है, सम टाइम आपको बहुत कंफ्यूज कर देता है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आप जानते हो कि ये जो अल्कीन और अल्काइन है, हम इनको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मींस अल्कीन और अल्काइन की जब हम हाइड्रोजिनेशन करेंगे तब भी हमें स्टूडेंट्स क्या मिलने वाली है, अल्केन। तो एक मेथड है जी ये, बड़ा आसान सा है। दूसरा मेथड है जी नंबर 2, रिडक्शन ऑफ, अगेन रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। बच्चों एक बात याद रखना, अगेन आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, ये हेडिंग खुद चीख चीख के बोल रही है तो भाई क्या करना है आपने, उस मेथड का नाम समझना होगा आपको। ये रिडक्शन क्या होती है बच्चों, एडिशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। इसके एक और 2-3 डेफिनेशंस है, वो आप फर्स्ट ईयर में वैसे 9th में सॉरी पढ़ चुके हो, मैं उनकी तरफ नहीं जाने वाला। मैं आसान सी बात जो मैं यहाँ करने वाला हूँ मैं वो आपको समझाने वाला। बच्चों ये था मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अगर मैं इसका एटॉमिक हाइड्रोजन पूछूं तो एक H को बच्चों हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन, और उसको हम नेसेंट हाइड्रोजन भी बोलते हैं। वो बहुत ज्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो आप सबसे पहले तो आपको रिडक्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए कि द एडिशन ऑफ, और आप सबसे पहले यही लिखोगे, द एडिशन ऑफ nascent hydrogen is called reduction. नंबर 2 बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अल्काइल हैलाइड क्या होता है। आप जानते हो, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अल्काइल क्या होता है कि जब किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल लो तो वो क्या होता है, अल्काइल। और हैलाइड्स मींस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हैलोजेंस। जब किसी अल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजेंस लगा हो तो बच्चों उसे हम क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड्स। मींस मैं बेसिकली एक अल्काइल हैलाइड लूंगा और उसके अंदर मैं क्या ऐड करने वाला हूं, नेसेंट हाइड्रोजन। अच्छा बच्चों, वो जो नेसेंट हाइड्रोजन आप ऐड करते हो वो बेसिकली क्या होती है, रिप्लेसमेंट होती है कि वो जो अल्काइल हैलाइड होता है उसमें जो हैलोजेंस लगा होगा मैंने उसको वहां से हटाना है और उसकी जगह मैंने क्या ऐड कर देना है, नेसेंट हाइड्रोजन। और इस तरीके से इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। मींस हम 2 बातें यहाँ लिखेंगे। सबसे पहली बात तो हम रिडक्शन के मीनिंग बताएंगे, रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। नंबर 2 फिर हम कहेंगे actually the replacement of halogens of alkyl halide with the nascent hydrogen in the presence of, यहाँ हम कैटलिस्ट भी यूज करने वाले हैं, और वो कैटलिस्ट क्या है जी, जिंक और डाइल्यूट HCl। मींस डाइल्यूट HCl और जिंक की प्रेजेंस पे बच्चों हम रिडक्शन करने वाले हैं अल्काइल हैलाइड की, कि अल्काइल हैलाइड के अंदर मौजूद हैलोजेंस को हटा के उसकी जगह हमने रिप्लेस कर देना है इसको बच्चों, हाइड्रोजन को, नेसेंट हाइड्रोजन को, और इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगी, अल्केन। और इस मेथड का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। आपको बात मेरी और अच्छी लगेगी जब मैं रिएक्शन करूंगा। ये देखो, मैं एक अल्काइल हैलाइड लेता हूं, इसका नाम है मिथाइल ब्रोमाइड। ये देखो CH3Br, मिथाइल ब्रोमाइड। बच्चों मैं इसमें नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करने लगा। बच्चों अकेला जो हाइड्रोजन होता है
उसको हम इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ये जी नेसेंट हाइड्रोजन। बच्चों मैंने इसको ऐड किया है किसकी मौजूदगी पे, इन द प्रेजेंस ऑफ Zn dilute HCl। बच्चों मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ दो काम करने वाला हूँ। ये जो मेरे पास हाइड्रोजन है बच्चों, ये मैंने दो लिए हुए हैं, 2। अब देखो होना क्या है, सबसे पहले एक हाइड्रोजन आता है यहाँ से, इस Br को रिप्लेस करता है और इसको यहाँ से हटा के खुद चला जाता है। ये H और ये Br दोनों क्या बन जाते हैं, HBr। ये देखो, अब जैसे ही ये Br यहाँ से जाएगा, मींस यहाँ से एक हाइड्रोजन आया, उसने इस Br से रिएक्ट किया, HBr बना दिया। जैसे ही ये Br जाएगा, जो दूसरा हाइड्रोजन होगा वो आके इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा। और देखो आपके पास क्या चीज बन जाएगी, पहले ये CH3 था, अब एक और H भी आके लग गया, तो ये क्या बन गया, CH4 मीथेन, जो कि बच्चों एक क्या है, अल्केन। तो इस तरीके से इस मेथड के जरिए आप अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करके किसकी मौजूदगी पे, जिंक डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस पे बच्चों आप क्या बना सकते हो, अल्केन। मैं आपको एक और अल्केन बना के दिखाता हूँ। यहाँ मैंने मिथाइल ब्रोमाइड लिया है बच्चों, अब मैं इथाइल ब्रोमाइड लेता हूँ। ये देखें, ये है जी CH3 CH2 Br प्लस अगेन दो नेसेंट हाइड्रोजन। बच्चों किसकी प्रेजेंस पे, वही सेम कैटलिस्ट, जिंक डाइल्यूट HCl। अब अगेन बच्चों यहां से एक हाइड्रोजन आएगा, इस Br के साथ मिलेगा और क्या बना देगा, HBr प्लस दूसरे वाला हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा। तो ये देखो, पहले ये CH2 था, अब इसके साथ अगर एक और हाइड्रोजन भी लग जाए तो ये क्या बन जाएगा, CH3। और आपके पास क्या चीज बन जाएगी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। बच्चों एक क्या है, अल्केन, जिसका नाम क्या है, इथेन। तो इस तरीके से हम इस मेथड के जरिए भी अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करके बच्चों हम क्या बना सकते हैं, अल्केन। तो ये हमारा छोटा सा एक टॉपिक था, ये दो मेथड थे। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं आप जिसके जरिए अल्केन बना सकते हो। तो आई होप कि आप इसको एंजॉय करोगे और एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।